सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च से सरकार दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान ने पूरे देश में हमले की चेतावनी दी है। तहरीके तालिबान ने सीज फायर तोड़ते हुए सरकार पर उनकी मांगे ना मानने का आरोप लगाया है। हालांकि तहरीके तालिबान की धमकी पर शहबाज सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान, पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, शहबाज शरीफ सरकार पर आंखें तरेर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जून के महीने में पाकिस्तान सरकार के साथ हुए सीज फायर को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, टीटीपी ने अपने आतंकवादियों को पूरे पाकिस्तान में हमले करने का भी आदेश दिया है। पाकिस्तान तालिबान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू और लक्की मरवर क्षेत्रों में सेना लगातार हमले कर रही है, जिसकी वजह से टीटीपी को सीज फायर तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज टीटीपी बहुत ज्यादा मुखर है और उनका एम्बिशन भी बढ़ गया है, क्योंकि उनकी जो फुटप्रिंट है वो केवल ऐसा नहीं कि वो सीमित है कोई बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो निकल करके जो खास करके उनको जो रावी जब ये आती है वो सतलज और इसे भी इधर आ चुके हैं। और खास करके आप देखें उनके चार प्रोविंस में, इसको छोड़ दीजिए यदि आप छोड़ देते हैं गिलगित नॉट गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा, जो पीओके के अलावा उनके 4 प्रोविंस में तो उनकी पकड़ बढ़ गई है। आतंकवादी संगठन टीटीपी ने अपने लड़ाकों से ताकीद की है कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन चला रही है। लिहाजा अब ये जरूरी हो गया है कि टीटीपी के आतंकवादी पूरे पाकिस्तान में जोरदार हमलों को अंजाम दे। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के रूप में भी जाना जाता है। टीटीपी को 2007 में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किया गया था और इसका उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू करना है। आतंकी संगठन टीटीपी ने बयान जारी करके कहा है, टीटीपी की तरफ से सीज फायर तोड़ने की सरकार को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन शहबाज सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम लंबे समय से धैर्य रख रहे थे। हम चाहते थे कि युद्ध विराम का उल्लंघन हमारी ओर से न हो। टीटीपी ने कहा कि सेना और खुफिया एजेंसियां नहीं रुकी, उन्होंने लगातार हमलों को जारी रखा। अब हमारी ओर से भी पूरे पाकिस्तान भर में जवाबी हमले किए जाएंगे। टीटीपी की वादा खिलाफी के बाद पाकिस्तान सरकार और खुफिया एजेंसियों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल टीटीपी ने जून में सरकार के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन सुरक्षा बलों पर भी हमले किए जा रहे थे। हालांकि इन हमलों की टीटीपी ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बजाय उन हमलों के लिए किरत समूहों को दोषी ठहराया था। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की मदद से आतंकी संगठन टीटीपी के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद दोनों पक्षों ने इस साल मई में फिर से बातचीत शुरू की। इसके बाद जून में सीज फायर हुआ। हालांकि इसके भी कोई खास नतीजे सामने नहीं आए, क्योंकि सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कबायली क्षेत्र के विलय को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं उसमें ये नया डेवलपमेंट है। और क्योंकि आपको सुनकर के लोगों को जो आकलन करेंगे, क्योंकि जो अफगानिस्तान तालिबान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है
उन्होंने अब तो अपना एयरफोर्स शुरू कर दिया है। और जो पाकिस्तान की सरकार के साथ में खासकर डूरल लाइन के ऊपर में ये चीजें बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव मोड ले चुका है। हालांकि टीटीपी का ये फैसला पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने के बाद नए आर्मी चीफ का पदभार संभाल चुके हैं। अक्टूबर में पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन टीटीपी के साथ शांति वार्ता ठप होने के बाद प्रशासन को पूरे देश में अलर्ट जारी करने के आदेश दिए थे और साथ ही ये भी कहा था कि टीटीपी से सावधान रहना होगा। मंत्रालय ने टीटीपी के छोटे संगठनों के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने या आतंकी हमलों को फिर से शुरू करने की आशंका भी जताई है। वहीं टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार पर अपनी मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री राना सनाउल्लाह से आतंकवादी संगठनों से सख्ती से निपटने के लिए रणनीति बनाने की अपील की है। बिलावल ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के संबंध में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। बिलावल ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि ये स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है कि हम कुछ चीजों के बारे में गलत थे और कुछ चीजों के बारे में सही थे, लिहाजा अपने फैसलों के बारे में सरकार को फिर से विचार करना होगा। बता दें कि साल 2012 में मलाला यूसुफजई को टीटीपी के आतंकियों ने ही गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें सैन्य अस्पताल पेशावर में भर्ती कराया गया था और बाद के इलाज के लिए लंदन ले जाया गया था। मलाला पर हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीटीपी ने ही ली थी और ये कहा था कि मलाला यूसुफजई एक पश्चिमी सोच वाली लड़की थी। मलाला यूसुफजई को बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे जनरल कमर जावेद बाजवा की विदाई हो गई है और उनकी जगह जनरल मुनीर ने सेना की कमान संभाल ली है। जनरल मुनीर को इमरान का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है, क्योंकि इमरान खान के निर्देश पर ही जनरल बाजवा ने मुनीर को आईएसआई के चीफ पद से हटाया था। हालांकि जनरल मुनीर को बाजवा का करीबी भी माना जाता है। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने सेना की कमान अपने हाथ में ले ली है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने उत्तराधिकारी असीम मुनीर को बैटन ऑफ कमांड सौंपकर उन्हें देश की नई जिम्मेदारी दी। कमांड बदलने के साथ मुनीर पाकिस्तान के 17वें सेना प्रमुख बन गए। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में हुए समारोह में नए सेना प्रमुख को कमांड सौंपी गई। समारोह में चीफ गेस्ट जनरल बाजवा को सेना प्रमुख के रूप में आखिरी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल बाजवा के रिटायर होते ही इमरान खान की पार्टी उन पर हमलावर हो गई। समारोह में अपनी बात रखते हुए जनरल बाजवा ने अपने उत्तराधिकारी असीम मुनीर को बधाई दी और कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। और मैं दुआ करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये फौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। मौजूद हाज़रीन, फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। जनरल बाजवा ने ये भी कहा कि वो इस बात से बेहद खुश हैं कि वे जनरल मुनीर जैसे अधिकारी के हाथ में सेना की कमान सौंपकर रिटायर हो रहे हैं। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहना है। तमाम
अटकलों के बीच 24 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए सेना प्रमुख के रूप में असीम मुनीर के नाम पर मुहर लगा दी थी। हालांकि कुछ देर के लिए ये अफवाहें भी सामने आई कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी जनरल असीम मुनीर की नियुक्ति में अड़ंगा लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अलवी इमरान खान के करीबी हैं, जो असीम मुनीर की नियुक्ति पर इमरान के साथ चर्चा के लिए लाहौर भी गए थे। लेकिन कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रपति अलवी ने जनरल मुनीर के नाम को अंतिम मंजूरी दे दी। जनरल बाजवा के आर्मी चीफ का पद छोड़ते ही इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुलकर सामने आ गई है। पीटीआई नेता असद उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जनरल बाजवा अपने पीछे राजनीतिक उथल-पुथल की विरासत, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था छोड़कर जा रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि उनके फैसलों से सेना और नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता टूट गया है। अप्रैल में सत्ता से जाने के बाद इमरान खान और जनरल बाजवा के रिश्तों में खटास आ चुकी है। वहीं इमरान के करीबी नेता और पीटीआई के सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया। आजम स्वाति को बीते 2 महीनों में दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। इस बार उन्हें पाकिस्तानी सेना से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ विवादित ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस पर इमरान ने शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरान ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान को खंडहर बना दिया। जो खंडरात छोड़ के गया इमरान खान, उन खंडरात के ऊपर एक नई इमारत तामीर की जाए इस मुल्क की, इस रियासत की। 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो रियासत से सवाल कर रहा है कि मेरे सर पे छत नहीं है, बारिशें दोबारा शुरू हो गई हैं, सर्दियां आ रही हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं, इमरान खान किसी सैलाब-ज़दा इलाके में नहीं गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति पर आरोप है कि उन्होंने सेना के अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। आरोप के मुताबिक स्वाति ने ट्विटर पर सेना के अधिकारियों के साथ अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर के तकनीकी सहायक अनिसुर रहमान ने शिकायत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च की शुरुआत कर दी है। 26 नवंबर को इमरान ने रावलपिंडी पहुंचकर शहबाज सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी सरकार को विदेशी साजिश से गिराया गया। इसके साथ ही इमरान ने यह आरोप भी लगाया कि उनके ऊपर दोबारा जानलेवा हमला हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बता रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी हत्या में नाकाम होने पर 3 अपराधी उन्हें फिर से निशाना बनाने की ताक में हैं। वो 3 मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए।
रावलपिंडी में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक रैली में इमरान ने कहा कि उनका मौत से करीबी सामना हुआ था, लेकिन किस्मत से वो बाल बाल बच गए। खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं, देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। हमले के पीछे कौन था? इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उन पर हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और खुफिया एजेंसी ISI के काउंटर इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख मेजर जनरल फैसल नसीर थे। इमरान के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जमकर निशाना साधा और इमरान को झूठा करार दिया। अपनी हुकूमत है, परवेज अलाई की हुकूमत है, उसमें FIR इसकी दर्ज नहीं होती इसकी मर्जी के मुताबिक। उसका गिला भी जो है वो इस कोलिशन हुकूमत के साथ है। भाई अगर थाना कोसार में FIR दर्ज ना हो, आपकी सेक्रेटेरिएट के थाने में न गर्दा, तो हमसे गलत जायज है बिल्कुल आपका। लेकिन वजीराबाद तो गुजरात से जो है पैदल जाया जा सकता है, जहां पे FIR दर्ज होनी है। अगर परवेज अलाई साहब जो है मोहतरम, उनकी आपकी मर्जी के मुताबिक FIR वहां पे दर्ज नहीं करते और आज तक किसी मुल्जम को अदालत में पेश नहीं किया गया, और जिस शख्स ने उस मुल्जम को पकड़ा वो अपने बमा खानदान के मेहमान है पंजाब हुकूमत का। इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि उनकी सरकार विदेशी साजिश से गिराई गई। कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई? और मैं एक जगह फेल हुआ हूं, मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। हालांकि इमरान ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और अगर पाकिस्तान में उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इमरान रावलपिंडी में अपने दर्द को छिपा नहीं पाए। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी, तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें। इमरान ने कहा कि आज पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जिसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता दुआओं और महानता का है, जबकि दूसरा रास्ता अपमान और विनाश का है। लिहाजा वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन शहबाज सरकार आम चुनाव से लगातार भाग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।